नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जी के आलो को। यदि आपने अभी तक जी के आलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नए वीडियो डालूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल को। पहला सवाल क्या है, इतिहास के पिता कौन है? पहला ऑप्शन हेरोडोटस, दूसरा अरस्तु, तीसरा जो है मैकियावेली है, चौथा जो है वह टीसीएस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेरोडोटस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं। क्या कहता है, हेरोडोटस की पुस्तक का जो नाम जो है वो क्या है? हिस्टोरिका है। हेरोडोटस यानी कि जिसको हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? पहला ऑप्शन क्या है? निरियाकस, दूसरा आनेसिक्रिटस है, तीसरा ऑस्ट्रोबुलस है, चौथा जो है टीसीएस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निरियाकस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डाइमेकस किसके दरबार में आया था? पहला ऑप्शन क्या है? अशोक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा जो है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वह बिंदुसार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात जान लेते हैं। क्या कहता है, सीरिया नरेश, या नरेश का मतलब होता है राजा, जो कि अंत्योकस था उसका राजदूत था, जिसका नाम क्या है? डाइमेकस। ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डायोनीसियस होगा, किसके दरबार में आया था? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन क्या है? हर्षवर्धन, और तीसरा ऑप्शन क्या है? अशोक, और चौथा जो ऑप्शन है वो बिंदुसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं। कहता क्या है, मिस्र नरेश, नरेश मतलब होता है राजा, जिसका नाम क्या है? फिलेहेल्डस का राजदूत जो था वह क्या था? डायोनीसियस था। और किसके दरबार में आया था? यह अशोक के दरबार में आया था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का भूगोल, ये पुस्तक है। भारत का भूगोल क्या है? पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? टॉलमी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी, और चौथा जो है हेरोडोटस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टॉलमी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृतिक इतिहास, जिसको इंग्लिश में नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं, इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? प्लिनी, दूसरा ऑप्शन चेतन भगत, तीसरा ऑप्शन है आर के नारायण, चौथा जो ऑप्शन है वो विक्रम सेठ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लिनी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था? पहला ऑप्शन क्या है? अशोक, दूसरा ऑप्शन क्या है? हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा जो ऑप्शन है वह बिंदुसार है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं, कुछ बातों को जान लेते हैं। पहला क्या कहता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज जो था वह सेलुकस निकेटर का क्या था? वह राजदूत था। और सेलुकस निकेटर जो था वह किसका राजदूत था? वह सिकंदर का राजदूत था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये पुस्तक का नाम है, के लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के पुस्तक बोल रहे हैं, हाँ पुस्तक है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या है? चेतन भगत, दूसरा झुम्पा लहरी, तीसरा जो है आर के नारायण, चौथा जो है अज्ञात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अज्ञात, यानी कि अभी तक ज्ञात नहीं है। तो इस किताब के बारे में जान लेते थोड़ा। कहता क्या है, इस पुस्तक जो कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है उसमें क्या किया गया है, प्राचीन इतिहास में, इस पुस्तक में प्राचीन इतिहास में हिंद महासागर का वर्णन किया है, जिसको इंग्लिश में हम इंडियन ओशियन कहते हैं, हिंद महासागर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, एशिया माइनर का बोगाज कोई जो अभिलेख जो है, क्या कहता है, एशिया माइनर का जो बोगाज कोई अभिलेख है, क्या एशिया माइनर का जो बोगाज कोई
अभिलेख जो है, बुगाज कोई अभिलेख जो है उसमें कितने देवता का उल्लेख है? एशिया माइनर का जो बुगाज कोई अभिलेख जो है उसमें कितने देवता का उल्लेख है? पहला जो ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा जो है 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4। अब 4 देवता तो हैं, लेकिन कौन कौन है जरा इसको जान लेते हैं। पहला जो देवता का नाम है इंद्र, दूसरा मित्र, तीसरा वरुण और चौथा जो है नासत्य। इन चारों देवता का उल्लेख क्या है? बुगाज कोइम में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष जो उसका उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन क्या क्या है जरा इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? नासिक अभिलेख, दूसरा ऑप्शन क्या है? जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा हाथी गुम्फा अभिलेख और चौथा जो है ऐहोल अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले क्या गया है? भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातों को जान लेते हैं, कुछ अभिलेखों को पढ़ लेते हैं। कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा क्या है? खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख को क्या किया था? बनवाया था। कलिंग राजा खारवेल जो था वह हाथी गुम्फा अभिलेख को बनवाया था। दूसरा कहता है नासिक अभिलेख जो है, नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री ने बनवाया था या फिर गौतमी बलश्री का है। उसके बाद कहता है जूनागढ़ अभिलेख जो है वो क्या है? रुद्रदामन का है या रुद्रदामन ने बनवाया था। तीसरा क्या है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है क्या है? समुद्रगुप्त का है या फिर समुद्रगुप्त ने बनवाया था। दोनों बात एक ही है। उसके बाद कहता है कि मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश क्या गया? यशोवर्मन का है। और चौथा बात क्या कहता है? ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज ने क्या था? इसको बनवाया था। तो नेक्स्ट एक बच गया है जो देख लेते हैं इसको। मंदसौर अभिलेख जो है, मंदसौर अभिलेख क्या है? उसमें रेशम, मंदसौर अभिलेख में क्या है? रेशम बुनकरों का उल्लेख है। मंदसौर अभिलेख में किस चीज़ का उल्लेख है? तो रेशम बुनकरों का उल्लेख है।